ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन या फिर ग्रो, इनमें से कौन सा बेहतर डीमैट अकाउंट है या फिर कौन सा बेहतर स्टॉक ब्रोकर है? ऐसे सवाल हमारे पास काफी सारे आते हैं। किसके अंदर क्या फीचर्स हैं, चार्जेस कैसे कंपेयर होते हैं। सो इस वीडियो में हम यही डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आज की डेट में कौन से टॉप स्टॉक ब्रोकर्स हैं एनएससी के डेटा के हिसाब से, यानी कि किनके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट्स हैं। एक्टिव क्लाइंट्स की हम यहां पे बात करेंगे। देखिए, बहुत लोगों ने पिछले 2-3 सालों में काफी डीमैट अकाउंट्स खोले हैं, लेकिन एक्टिव क्लाइंट्स कम हैं। काफी लोग ट्रेड ही नहीं करते हैं या फिर इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, उन अकाउंट्स को शायद यूज ही नहीं करते हैं। सो इस वीडियो में हम पूरा एनएससी का डेटा एनालाइज करने वाले हैं, किस तरीके से ये मार्केट 2013-14 से लेके आज 2022 तक चेंज हुई है, कौन से स्टॉक ब्रोकर्स पहले टॉप पे थे, आज कौन से स्टॉक ब्रोकर्स टॉप पे हैं, और डेफिनेटली टॉप स्टॉक ब्रोकर्स के फीचर्स और चार्जेस तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, डेटा बेस्ड होगा, बने रहिए। लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। ये सारे ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर हम एनएससी के डेटा के हिसाब से चलें तो टोटल एक्टिव डीमैट अकाउंट्स इंडिया में 2013-14 में थे 42 लाख, जो आज बढ़कर यानी कि 2021-22 में बढ़कर हो गए हैं 3 करोड़ 15 लाख, यानी कि 7 गुना से भी ज्यादा। सो यहां पे बहुत बारीकी से हमें नंबर समझने की जरूरत है कि 2013-14 में कौन से टॉप प्लेयर्स थे और ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे, पहली बात तो डीमैट अकाउंट्स भी खुले, और दूसरा कौन कौन से यहां पे टॉप प्लेयर्स चेंज हुए, किस तरीके का चर्न हुआ है प्लेयर्स के अंदर। सो यहां पे 2013-14 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल एक्टिव क्लाइंट्स यहां पे थे 42,88,000 अप्रोक्सीमेटली। यहां पे आप नंबर 1 प्लेयर देख सकते हैं, था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। 5 लाख क्लाइंट्स थे इनके और टोटल मार्केट शेयर था करीब 11.68% का। सेकंड नंबर पे था एचडीएफसी सिक्योरिटीज, थर्ड पे शेर खान, फोर्थ पे इंडिया इन्फोलाइन, फिफ्थ पे कोटक सिक्योरिटीज, और आप बाकी के प्लेयर्स भी देख सकते हैं। सो ये जो टॉप 10 प्लेयर्स हैं, इनकी आज कहां पे स्टैंडिंग है 2021-22 में, वो भी अभी हम जल्दी ही देखते हैं। इससे पहले हम 2018-19 का डेटा और देख लें। यहां पे टोटल एक्टिव क्लाइंट्स हुए करीब 87 लाख, यानी कि मार्केट ऑलमोस्ट डबल हुई 5 साल के अंदर। यहां पे नंबर 1 प्लेयर उभर के आया ज़ीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड। ज़ीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है। ये डिस्काउंट ब्रोकिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार लेके आए और मेनली इन्होंने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। आप देखेंगे पिछले 7-8 सालों में टेक्नोलॉजी फोकस्ड जितने भी प्लेयर्स हैं, जिन्होंने यूजर इंटरफेस पे ध्यान दिया है, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दिया है, लोगों के लिए चीजें सिंपल करी हैं, वो प्लेयर्स अब टॉप पे निकल के आए हैं। यहां पे इनके नंबर ऑफ क्लाइंट्स से करीब 9 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन ये टच करने वाले थे। इनका मार्केट शेयर सीधा पहुंच गया 10.35%। बाकी के प्लेयर्स कौन से थे? यहां पे अभी भी आईसीआईसीआई दिखता है, एचडीएफसी दिखता है, शेर खान दिखता है, कोटक दिखता है, एक्सिस दिखता है, एंड सो ऑन। सो यहां से अगले 2-3 सालों में क्या हुआ, अगर हम यहां पे 2021-22 का डेटा एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे नंबर 1 प्लेयर आज भी ज़ीरोधा है। टेक्नोलॉजी पे डेफिनेटली फोकस करते हैं। 56 लाख एक्टिव क्लाइंट्स, देखिए कितना ज्यादा नंबर बढ़ गया है। और ये अब हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड के अंदर बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खोले थे, हालांकि उनमें से बहुत सारे इनएक्टिव अकाउंट्स भी हैं। ये जितने भी हम अकाउंट्स देख रहे हैं यहां पे, ये सारे के सारे एक्टिव अकाउंट्स हैं एनएससी के डेटा के हिसाब से। यहां पे नंबर 2 प्लेयर देख रहे हैं आप, आरकेएसवी सिक्योरिटीज निकल के आता है। आरकेएसवी सिक्योरिटीज को हम पॉपुलरली जानते हैं अपस्टॉक्स के नाम से। ये 14.42% का मार्केट शेयर रखता है। ज़ीरोधा का करीब 18% का मार्केट शेयर है। हालांकि एंजल ब्रोकिंग भी एक ट्रेडिशनल स्टॉक ब्रोकर रहा है, लेकिन इन्होंने भी डिस्काउंट ब्रोकिंग पे अब फोकस करना शुरू कर दिया। तो यहां पे इनके पास करीब 30 लाख के एक्टिव क्लाइंट्स हैं, 9.7% इनका मार्केट शेयर है। फोर्थ नंबर पे यहां पे निकल के आता है नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी। ये है ग्रो, पॉपुलरली ग्रो नाम से ये जाना जाता है। यहां पे आप देखेंगे ये 4 के 4 यहां पे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। 5th नंबर पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है। 6th नंबर पे 5 पैसा है। 5 पैसा भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। सो अगर हम यहां पे देखें जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल हो गया, फिर यहां पे ग्रो हो गया, 5 पैसा हो गया, ये टॉप 5 प्लेयर्स को आप देखेंगे ये मोर देन 50% मार्केट शेयर आज की डेट में रखते हैं। सो एक चीज तो यहां पे क्लियरली निकल के आती है कि जिन्होंने भी टेक्नोलॉजी पे फोकस करा है, डिस्काउंट ब्रोकिंग पे फोकस करा है, इन ब्रोकर्स ने पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। इनफैक्ट फुल सर्विस ब्रोकर्स भी आज की डेट में डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान्स लेके आ रहे हैं। लेकिन अब आप में से काफी लोगों का यह भी शायद सवाल आएगा कि इन टॉप 4 प्लेयर्स के अंदर से कौन सा बेटर प्लेयर है। देखिए, कोई भी एक बेटर प्लेयर नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट ब्रोकर होगा।
हम यहां पे टॉप 4 प्लेयर्स का डेफिनेटली एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और यहां पे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बाकी के ब्रोकर्स बेकार हैं। बाकी के ब्रोकर्स सर्विस पे फोकस कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। यहां पे हम टॉप 4 ब्रोकर्स को डेफिनेटली कंपेयर कर लेते हैं। यहां पे हम मेनली इनको प्रोडक्ट पे, फीचर्स पे और इनके चार्जेस पे कंपेयर करेंगे, जिससे आप चूज कर सकें। इनफैक्ट जितने भी हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, चार्जेस की बात कर रहे हैं, ये आप बाकी के ब्रोकर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं इन सारी चीजों पे। सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करें तो यहां पे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग और ग्रो का हम कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी में, करेंसी में, फ्यूचर्स में। सो ये सारी ही चीजें आप कर सकते हैं ज़ीरोधा में, अपस्टॉक्स में और एंजल ब्रोकिंग में। कमोडिटी और करेंसी आज की डेट में ग्रो के पास नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अगर हम बाकी के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ईटीएफ्स होते हैं हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। हमने इन सारी ही कैटेगरीज के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाए हुए हैं, बेसिक वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं उनको। ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स में ये सारे ऑप्शन हैं, एंजल ब्रोकिंग में भी ये सारे ऑप्शन है। बॉन्ड्स का खाली ऑप्शन ग्रो के अंदर नहीं है। आप डायरेक्टली बॉन्ड्स में आज की डेट में ग्रो में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। फीचर्स की अगर हम यहां पे बात करें तो 3-in-1 अकाउंट होता है, जिसके अंदर आपका बैंक का एक सेविंग्स अकाउंट भी यहां पे लिंक हो जाता है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, लेकिन फिर भी काफी लोगों के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका फंड ट्रांसफर थोड़ा सा इजी हो जाता है। हालांकि आज की डेट में यूपीआई से आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी तरीके के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। इवन नेट बैंकिंग भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे तो ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स के अंदर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। फ्री ट्रेडिंग कॉल्स और फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स, ये बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पेशली जो नए लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, वो रिसर्च रिपोर्ट लेना चाहते हैं, उनको बाई सेल कॉल भी शायद इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि मैं काफी सारे वीडियोस में पहले भी बोल चुका हूं कि ये जो बाई सेल कॉल्स होती हैं, इनको आप देखिए, एनालाइज कीजिए, लेकिन अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर कोई चाहता है कि ये बाई सेल कॉल्स उनको मिले और रिसर्च रिपोर्ट्स मिले, तो एंजल ब्रोकिंग के अंदर ये आपको मिल जाती हैं डिस्काउंट ब्रोकिंग के साथ। फिर काफी लोगों के लिए मार्जिन फंडिंग और मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जो ट्रेडर्स होते हैं। मार्जिन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए ही हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं 1 लाख रुपए से, या फिर 2 लाख रुपए की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप उतना मार्जिन रखते हैं। यानी कि 50,000 रुपए आप लेके आ रहे हैं, उसे हम मार्जिन बोलेंगे, और बाकी का अमाउंट आपको ब्रोकर देता है ट्रेड करने के लिए। सो ये जो मार्जिन फंडिंग होती है, ये आपको अपस्टॉक्स के अंदर आज की डेट में ऑप्शन मिलता है और एंजल ब्रोकिंग के अंदर ऑप्शन मिलता है। बट देखिए, कोई भी चीज लाइफ के अंदर फ्री नहीं होती है। यहां पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है, स्पेशली जब हम इक्विटी डिलीवरी की बात करते हैं। यानी कि जब हम इन्वेस्टिंग के लिए अगर मार्जिन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए आपको ये ब्रोकर पैसा देगा। सो अगर मान लीजिए आपने 50,000 रुपए लगा के और 2 लाख रुपए के शेयर्स उठाए, यानी कि आपने 1.5 लाख रुपए का लोन लिया है, उस 1.5 लाख रुपए पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर मान लीजिए आपने वो 3 महीने के लिए स्टॉक उठाया है, तो 3 महीने का आपसे इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो काफी लोग इस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए फैसिलिटी अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग में मिल जाती है। फिर एक होता है मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स, यानी कि आपके शेयर्स को एज सिक्योरिटी रखा जाता है, उसके अगेंस्ट आपको मार्जिन मिल जाता है। सो ये सारे ऑप्शन आपको ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग के अंदर मिल जाते हैं। ग्रो के अंदर मार्जिन फैसिलिटी भी नहीं है और ये फ्री ट्रेडिंग कॉल्स और फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स भी नहीं है। ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स के अंदर भी ट्रेडिंग कॉल्स और रिसर्च रिपोर्ट्स तो नहीं है। आप देखेंगे ये जो ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है और ग्रो है, ये ज्यादातर DIY लोगों के लिए है, यानी कि डू इट योरसेल्फ। आप अपनी रिसर्च खुद करते हैं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं। फिर मोबाइल ट्रेडिंग, सभी के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। आज की डेट में आप मोबाइल से ही कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। जितने भी ये टेक फोकस्ड प्लेयर्स हैं, ये मोबाइल ट्रेडिंग का आपको ऑप्शन देते ही हैं। चार्टिंग, आपको हर तरीके के चार्ट्स मिल जाते हैं। यहां पे भी टेक्नोलॉजी फोकस प्लेयर्स पे तो एटलीस्ट आपको हर तरीके के चार्ट्स मिलेंगे ही। फिर है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग होती है एल्गो ट्रेडिंग। सो ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्ट्रीक, उसने कोलैबोरेट किया हुआ है इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स के साथ। ये कोलैबोरेशन अभी ग्रो के अंदर नहीं है। सो अगर किसी को कोडिंग नहीं आती है और वो एल्गो ट्रेडिंग यानी कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करना चाहता है, तो ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। सो ये तो सारी हो गई फीचर्स की बात। अब हम इनके चार्जेस की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की हम बात करते हैं। ज़ीरोधा में आपको करीब 300 रुपए लगते हैं, 200 रुपए इक्विटी के लिए और कमोडिटी के लिए 100 रुपए। अपस्टॉक्स में करीब ये 250 रुपए लगता है। हालांकि अपस्टॉक्स अलग अलग तरीके का ऑफर भी चलाता रहता है, कई बार ये अकाउंट ओपनिंग फ्री भी कर देते हैं। एंजल ब्रोकिंग के अंदर 0 चार्जेस लगते हैं, ग्रो के अंदर भी 0 चार्जेस लगते हैं। फिर एक होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, आपको हर साल डीमैट अकाउंट के AMC भी देने होते हैं। वो है ज़ीरोधा के अंदर आज की डेट में साल के 300 रुपए,
अपस्टॉक्स के अंदर है 250 रुपए, एंजल ब्रोकिंग के अंदर है करीब 240 रुपए, ग्रो के अंदर ये 0 है। हालांकि मैं समझता हूं ये इतने इंपॉर्टेंट चार्जेस नहीं है जो हमें कंपेयर करने चाहिए, क्योंकि ये आपको एक ही बार देने हैं या फिर साल में एक ही बार देने हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं जो आपको कंपेयर करने चाहिए, ब्रोकरेज चार्जेस, क्योंकि ये आप जब जब ट्रेड करेंगे या फिर जब जब इन्वेस्ट करेंगे आपको ये पैसा भरना पड़ेगा। सो यहां पे इक्विटी डिलीवरी की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जब हम किसी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर जीरोधा के अंदर 0 चार्जेस लगते हैं। अपस्टॉक्स भी पहले 0 ही चार्ज करता था, अब ये 2.5% चार्ज करता है। एंजल ब्रोकिंग के अंदर ये 0 है, ग्रो के अंदर ये अमाउंट है 0.05%। इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो ये है 0.03% जीरोधा के अंदर, या फिर 20 रुपीज, विच एवर इज लेसर। आप देखेंगे इन सारे ही केसेस में 20 रुपीज में कैप है, यानी कि जितने भी 4 ब्रोकर्स की हम बात कर रहे हैं पर ट्रेड 20 रुपए ही आपके लगेंगे। इसी वजह से ये डिस्काउंट ब्रोकर्स कहलाते हैं। और ये हमने देखा है पिछले 3-4 सालों में कि इसके अंदर भी काफी कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग करने की कोशिश करी है और भी ब्रोकर्स ने। कुछ ब्रोकर्स इसको 10 रुपए तक भी लेके आए, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि अब प्राइसिंग पे खाली लोग नहीं देख रहे हैं, अब लोग टेक्नोलॉजी पे भी देख रहे हैं, यूजर इंटरफेस कैसा है, सर्विस हमें कैसी मिलती है। सो यहां पे आप देखेंगे कि ब्रोकिंग चार्जेस इन सभी के हालांकि काफी कॉम्पिटेटिव हैं, लेकिन फिर भी यहां पे जीरोधा काफी लीड कर रहा है। आप देखेंगे 0.03% या फिर 20 रुपीज पे इन्होंने कैप लगाई हुई है। हालांकि अगर आप ज्यादा ट्रेड लेते हैं तो 20 रुपीज की ही कैप लग जाती है, उस केस के अंदर तो सभी लोग बराबर हैं। सो ये था हमारा डेटाबेस कंपैरिजन ऑफ टॉप स्टॉक ब्रोकर्स इन इंडिया। जितने भी हमने फीचर्स की बात करी, चार्जेस की बात की, आप इनको जरूर डिटेल में एनालाइज कीजिए। आप इनमें से अगर कहीं पे भी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इन सबके लिंक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। आई एम श्योर काफी लोग जो नए स्टॉक मार्केट में आते हैं, अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, या फिर काफी ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट को स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफी यूजफुल वीडियो रहेगा। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। आई एम श्योर उनको भी ये डिटेल्ड कंपैरिजन पसंद आएगा, अगर वो भी स्टॉक मार्केट में एंटर करने का सोच रहे हैं या फिर अपना डीमैट अकाउंट स्विच करने का सोच रहे हैं। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर चैनल से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपके और भी कोई सवाल हैं अगर डीमैट अकाउंट से रिलेटेड, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जब भी कोई वीडियो पब्लिश होता है मैं 1 घंटे तक आपके सारे सवाल पढ़ता हूं, जवाब देने की भी कोशिश करता हूं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।